गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत को, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और शॉर्ट में इसे कहा जाता है MOT। M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल एंड T फॉर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन 1932 में रॉबर्ट मुलिकेन ने किया था। और ये जो सिद्धांत था, इसका इम्पॉर्टेंट जो मकसद था वो था सहसंयोजकीय बंध की प्रकृति की व्याख्या करना, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का कैसा नेचर होता है, ये इस सिद्धांत ने बताया। और इसको जो है सारे सिद्धांतों के ऊपर सुपीरियर माना गया कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस सिद्धांत के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनकी परमाणविक ऑर्बिटलों की पहचान समाप्त हो जाती है और वे परस्पर अतिव्यापन के द्वारा कुछ नई ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें आणविक ऑर्बिटल कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है इस सिद्धांत के अनुसार कि जब दो परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनकी परमाणविक ऑर्बिटलें आपस में संयोग करती हैं, अतिव्यापन करती हैं, मतलब संयोग करती हैं, और वो नई आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमाणविक ऑर्बिटल संयोग करके क्या करती हैं, आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण करती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट ने बताया। सेकंड में देखिए, आणविक ऑर्बिटल बहुकेंद्रीय होते हैं। वे संयोग करने वाले परमाणुओं के नाभिक के नाभिकों को घेरे रहते हैं। अब ये कह रहा है कि जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं वो बहुकेंद्रीय होते हैं। मतलब बहुत सारे केंद्र वहाँ पे होते हैं और वे संयोग करने वाले परमाणुओं के नाभिकों को घेरे रहते हैं। और ये क्या करते हैं, आणविक ऑर्बिटलें क्या करती हैं, संयोग करने वाले परमाणुओं के नाभिकों को घेरे रहती हैं। ये सेकंड पॉइंट था MOT के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो इसमें है वो बताता है कि आणविक ऑर्बिटल का निर्माण केवल उन्हीं परमाणविक ऑर्बिटलों द्वारा किया जाता है जिनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं। यानी वो ही परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगी जिनकी ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कम ऊर्जा वाली और कोई ज़्यादा ऊर्जा वाली परमाणविक ऑर्बिटलें संयोग करेंगी, ऐसा नहीं होगा। जो भी परमाणविक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगी उनकी ऊर्जा समान होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, निर्मित आणविक ऑर्बिटलों की संख्या संयोग करने वाले परमाणविक ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होती है। ये फोर्थ पॉइंट था जिसके अनुसार क्या है कि जितनी परमाणविक ऑर्बिटलें आपस में संयोग करेंगी उतनी ही हमको आणविक ऑर्बिटलें प्राप्त होंगी। अगर दो परमाणविक ऑर्बिटलें संयोग कर रही हैं तो दो आणविक ऑर्बिटलें प्राप्त होंगी, 3 कर रही हैं तो 3 ही प्राप्त होंगी। यानी जितनी परमाणविक ऑर्बिटलें संयोग करेंगी उतने ही नंबर की हमें आणविक ऑर्बिटलें भी प्राप्त होंगी। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक आणविक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही समावेशित हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि एक आणविक ऑर्बिटल जो होगी उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और परमाणविक ऑर्बिटलों में भी यही होता है, परमाणविक ऑर्बिटल में भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं। तो वो ये बात सीधे आणविक ऑर्बिटलों पे भी लागू हो रही है कि आणविक ऑर्बिटलों में भी अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकती हैं। कम टू द सिक्स्थ पॉइंट को देखिए, आणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन का समावेशन पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का नियम और अफबाउ सिद्धांत के अनुरूप ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए विभिन्न कक्षकों में, विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो नियम
पॉली ने दिया था, हुंड ने दिया और आफबाउ ने दिया था, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में भरे जाएंगे, आणविक ऑर्बिटलों में भी भरे जाएंगे। अब पॉली का नियम क्या था, ये आप सेकंड चैप्टर में परमाणु की संरचना में पढ़ चुके हैं। पॉली ने कहा था कि किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। और हुंड ने कहा था कि किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन यथासंभव क्या होता है, अयुग्मित ही रहना पसंद करते हैं। और हम उनका युग्मन तब तक, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमने प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा हो, ऐसा हुंड ने कहा था। और आफबाउ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम अगर विभिन्न उपकोषों में भरेंगे या विभिन्न ऑर्बिटलों में भरेंगे तो कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ हम जाएंगे, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो समावेशन होगा वो ऑर्बिटलों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किया जाएगा। ये किसने कहा था, आफबाउ ने कहा था। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि पॉली और हुंड और आफबाउ का नियम क्या था, और इसी के अनुसार ही विभिन्न आणविक ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड जो है वो क्या है, अब आप समझेंगे कि आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार नाइट्रोजन अणु का बनना किस प्रकार से नाइट्रोजन अणु बनने की व्याख्या की गई है। तो जब आप इसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताना चाह रही थी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं और उसी के अनुसार अब हम नाइट्रोजन अणु का बनना सीखेंगे। आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार N2 अणु का बनना। अब देखिए N2 अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। लेकिन जब 2 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो नाइट्रोजन के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण N2 अणु के आणविक कक्षकों में किस प्रकार होगा, यही हमें आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत ने बताया। देखिए नाइट्रोजन अणु जो है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो दूसरे का भी 7 ही होगा और दोनों मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 14 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। यानी N2 के अणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 14 इलेक्ट्रॉनों को, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो अब इन 14 इलेक्ट्रॉनों को आणविक कक्षकों में कैसे भरा जाएगा, यही हमें आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत बताता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं। अब ये बता रहा है कि जो आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत है उसके अनुसार जो भी कक्षक हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक बंधी आणविक ऑर्बिटल, एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखा भी है मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा कौन सा होता है, विपरीत बंधी आणविक कक्षक या ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, यानी एक जो है उसके विपरीत, बॉन्डिंग के विपरीत क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको कैसे लिखते हैं, ABMO, यानी आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए बंधी आणविक ऑर्बिटल यानी जो BMO होता है उसकी ऊर्जा जो है विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल से कम होती है।
ठीक है। BMO की जो ऊर्जा होती है ये किससे कम होती है? ABMO से कम होती है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों को जब हम भरने लगते हैं तो कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले भरा जाता है और उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल हैं उनको हम स्टार से दिखाएंगे, ऐसे स्टार लगा के दिखाएंगे, इससे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अणु में जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे कैसे भरने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं और हम कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p3। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के अणु में भी भरेंगे। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है। अभी मैंने कहा था कि हर एक आणविक ऑर्बिटल जो होता है वो बंधी होता है और विपरीत बंधी होता है। तो 1s का भी बंधी होगा, विपरीत बंधी भी होगा, 2s का बंधी होगा, विपरीत बंधी होगा, और 2p का बंधी आणविक ऑर्बिटल होगा और विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल होगा। और सेकंड चीज़ जो है आपको मालूम है कि जो p ऑर्बिटल हमारा होता है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? px, py और pz, ये भी आपको मालूम है। अब बस यहीं पे ये बेस्ड है कि इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए नाइट्रोजन के जो सबसे नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाना है वो इसी के अकॉर्डिंग भरा जाना है। सबसे पहले ये मैंने लिखा है यहाँ पे सिग्मा 1s2, ठीक है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। पहले भी बताया मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आपने अभी पहले के वीडियो में पढ़ा था कि ये जो सिग्मा बंध होता है ये किस तरह से होता है? जब अक्षीय अतिव्यापन होता है, 2 ऑर्बिटलों के बीच में जब अक्षीय अतिव्यापन होता है तो जो बंध बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, जो पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है। तो देखिए कैसे भरेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, क्योंकि ये बंधी है और ये विपरीत बंधी है। फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, ये बंधी, ये विपरीत बंधी। अब पाई की तरफ, अब जब हम पी की तरफ जाएंगे तो मैंने कहा पी 3 प्रकार के हैं। देखिए कैसे लिखेंगे? पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये हमारे 3 हो गए, px, py और pz। तो px और py को हमने क्या कहा है? पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब ये 3 बंधी आणविक ऑर्बिटल हैं, इन्हीं के विपरीत बंधी इन्हीं के जैसे होंगे, बस हम स्टार लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन इलेक्ट्रॉनों को जो भरते हैं वो हम कैसे भरते हैं? निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर हम भरते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 यहाँ आ गए 4, 2 यहाँ आ गए 6, 2 यहाँ आ गए 8, 2 यहाँ आ गए 10, 2 यहाँ 12 और 2 यहाँ 14। यानी हमने जब इलेक्ट्रॉनों को अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार भरा तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ तक पूरे हो गए? यहाँ तक पूरे हो गए। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जितने परमाणविक कक्षक मिलते हैं उतने ही हमें आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे परमाणविक कक्षक कितने मिले हैं? 7 एक नाइट्रोजन के और 7 दूसरे नाइट्रोजन के। ऐसे में हमारे पास जो आणविक कक्षक हैं वो भी उतने ही होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार 2px है, पाई स्टार 2py है और सिग्मा स्टार 2pz तो मौजूद हैं। और ये क्या हैं? विपरीत बंधी ऑर्बिटल। लेकिन इनमें भरने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं, लेकिन ये भी मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि स्टार जो है, इससे मैंने क्या लिख रखा है, विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल को दर्शाया गया है। अब यहीं से इसमें एक क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का। देखिए, नाइट्रोजन के आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं, वो तो इस क्रम के अनुसार भरे गए हैं, लेकिन उसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर, BO क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, NB माइनस NA। NB क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बंधी आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो बंधी, जो स्टार से नहीं लिखे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, और Na का मतलब है विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। A का मतलब एंटी बॉन्डिंग और B का मतलब बॉन्डिंग। तो NB माइनस Na का मतलब होता है कि बंधी आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सबसे पहले NB का मान गिनिए कि बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो यहाँ हमने लिखा है 10। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अब विपरीत बंधी में गिनिए, विपरीत बंधी में 2, 2 4, 4 के अलावा नहीं है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अब हमारे पास बचे नहीं हैं, तो कर देंगे -4/2। तो 10 - 4 कितना होता है, 6/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब है कि ये हमको बता रहा है कि N2, जिसको हमने N2 लिखा है, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन ये 2 परमाणु आपस में 3 बंधों से जुड़े हुए हैं। ये हमको बॉन्ड ऑर्डर बताता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि 2 परमाणुओं के मध्य कितने बंध बने हुए हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक जो है नाइट्रोजन अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख बना रखा है। अब ये तो क्योंकि स्क्रीन को मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टली ले रखा है, तो यहाँ पे जो है स्क्रीन में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ से ये जो लाइन है ना, जैसे एरो मैंने बना रखा है, ऊपर की तरफ है। आप इसको अपनी जब कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से हमने शुरू करा हुआ है, नीचे से। नीचे मैंने लिखा भी है N2 अणु का आणविक ऑर्बिटल आरेख, और यहाँ साइड में लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ N। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी नाइट्रोजन के परमाणविक ऑर्बिटल, एटम का मतलब परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणविक ऑर्बिटल दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं जो मिलके एक नाइट्रोजन के अणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी में जो हमने पीछे जैसे इलेक्ट्रॉनों को भरने का पीछे दिखाया गया था, वो अब इस आरेख के द्वारा बताया गया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के परमाणविक कक्षक की। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। देखिए, वही यहाँ बताया गया है। यहाँ हमारा नाइट्रोजन का परमाणु है। ये 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p3 इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सेम आपका इधर की तरफ भी है, यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p3, यानी नाइट्रोजन के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे भरे गए हैं, ये हमने दोनों तरफ दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यही मिलकर इनमें क्या हो रहा है, ये आपस में मिलके क्या करेंगे, आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो आणविक ऑर्बिटल 2 प्रकार के होते हैं, ये वाला बंधी, ये विपरीत बंधी। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो वो कैसे भरे जाएंगे, 2 बंधी में और 2 विपरीत बंधी में। वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, ये भी 2 आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, बंधी और विपरीत बंधी। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, यानी ये पूरे हो गए। ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ की बात आती है, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसका क्रम क्या होता है, ये π2px, बंधी π2px और बंधी π
2py। ये तो निचले स्तर पे है, इनकी ऊर्जा कम है, और इनसे थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, बंधी 2pz, बंधी आणविक ऑर्बिटल 2pz। उसके बाद आते हैं विपरीत बंधी पाई 2px और विपरीत बंधी पाई 2py। इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, और इनसे ऊपर जो ऊर्जा होती है वो होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा विपरीत बंधी 2pz की। अब इलेक्ट्रॉन जब भरे जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको भरते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, कम ऊर्जा वाले हैं। तो 2 और 2 भर गए, 4 यहाँ हो गए। उसके बाद इसको भरेंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा भी कम है, अब यहाँ पे 6 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन 3 इधर के 3 इधर के यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन इनके ये जो ऊपर विपरीत बंधी हैं, यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि आणविक कक्षक मौजूद हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जितने हमारे पास परमाणविक कक्षक होते हैं उतने ही हमें क्या मिलते हैं, आणविक कक्षक मिलते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से, 6 परमाणविक कक्षक यहाँ मौजूद हैं। तो हमें भी कितने मिलने चाहिए, 6 आणविक कक्षक मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आणविक कक्षक हमें मिलेंगे, भले ही विपरीत बंधी में क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नाइट्रोजन का आरेख है, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉन हमें उतने ही भरने हैं जितने हमारे पास मौजूद हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से नहीं भर सकते हैं। अब सेम ऐसा ही जो आरेख है वो ऑक्सीजन के लिए भी बनाना है आप लोगों को। ये आपका होमवर्क है कि ऑक्सीजन के लिए भी आप बनाएंगे, सेम ऐसा ही आरेख आप बनाएंगे। इसके आगे देख लेते हैं हम। देखिए, ऑक्सीजन के अणु के बारे में डिस्क्राइब मैं कर रही हूँ, आरेख आपको बनाना है। ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, और एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p4 लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, इस प्रकार ऑक्सीजन अणु में भाई एक ऑक्सीजन में 8, एक ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में भी 8 हैं, और दोनों मिलके O2 बनाते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 16। इन 16 इलेक्ट्रॉनों को हम ऑक्सीजन के अणु में कैसे भरेंगे, ऑक्सीजन के आणविक ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे, यही हमको आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत बताता है। लेकिन फ्लोरीन तक, नाइट्रोजन तक जो रूल होता है वो सेम सेम कैसे होता है, जैसे नाइट्रोजन में हमने भरा है। नाइट्रोजन में हमने जो अभी भरा था उसमें आप देखेंगे, मैं आपको दोबारा पीछे ले जाती हूँ। देखिए, नाइट्रोजन में जब हम भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा विपरीत बंधी 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 1s, सिग्मा विपरीत बंधी 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा विपरीत बंधी 2s। उसके बाद क्या भरा गया है, पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर भरा गया है सिग्मा 2pz। इसके बाद इनके विपरीत बंधी भरे गए हैं, सेम ऐसे ही। ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ नाइट्रोजन तक ही फॉलो होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए जो 2pz है, यानी सिग्मा 2pz, इसकी ऊर्जा कम होती है पाई 2px से। सिग्मा 2pz की जो ऊर्जा होती है वो पाई 2px से कम होती है। तो जो ऑर्डर होता है भरने का, ऑर्बिटल को भरने का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद होता है सिग्मा 2pz, और फिर होता है पाई 2px बराबर पाई 2py। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में वही होता है
पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस तरह से भरा जाता है। तो यही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ये जो क्रम है, ये वाला क्रम, यानी ऑक्सीजन O2, F2 फ्लोरीन और नियॉन में यही क्रम फॉलो होता है। जो क्रम ऑक्सीजन में फॉलो होता है वही सेम ट्रेंड जो है फ्लोरीन में और नियॉन में भी फॉलो किया जाता है। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है इनमें से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन अणु में सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की ऊर्जा पाई 2px तथा पाई 2py ऑर्बिटलों की तुलना में कम होती है। यही मैंने अभी आपको बताया और दिखाया भी कैसे लिखेंगे। अब जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के, उनको आप कैसे भरेंगे? शुरुआत करते हैं। देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2pz, सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px और पाई 2py। लेकिन विपरीत बंधी में वही क्रम रहेगा, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब अगर यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनों को हम भरना शुरू करते हैं तो भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे जब हम आएंगे तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दें। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा बराबर है। यहाँ लिखा भी है पाई विपरीत बंधी 2px बराबर पाई विपरीत बंधी 2py। 2px और जो 2py है इनकी क्या है, पाई 2px और पाई 2py की जो ऊर्जा है वो बराबर है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दें, हमें इन दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। क्योंकि जो कम ऊर्जा का ऑर्बिटल होता है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर सकते हैं, लेकिन अगर समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं तो हमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर भरना पड़ेगा। तो वही हमने किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, एक यहाँ भरा। तो इस तरह से हम भरेंगे। अब इसमें आगे क्या होता है, हमें ज्ञात करना होता है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस NA अपॉन 2। NB में आपको बता चुकी हूँ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Na का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम गिनते हैं कि बॉन्डिंग में कितनी है। बॉन्डिंग में देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। ये हमारी NB में हमारा कितना है 10। और एंटी बॉन्डिंग में गिनिए 2, 2 4 और एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6। तो Na में कितने हैं 6। अब यहीं पे हम देखिए, इसको हम अगर आगे करेंगे तो क्या होगा, बंध क्रम NB माइनस Na अपॉन 2। NB में 10 हैं, Na में 6 हैं, तो 10 माइनस 6 यानी 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ये 2 हमको क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर जो 2 आया है ये हमको क्या बताता है, O2 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य 2 बंध बने हुए होते हैं। O2 जो है ये 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध मौजूद हैं, 2 बंध मौजूद हैं। और लिखा है कि पाई विपरीत बंधी 2px और पाई विपरीत बंधी 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण O2 अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। देखिए, अनुचुंबकीय का मतलब होता है वो पदार्थ या ऐसे तत्व या वे यौगिक जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, और चुंबक की तरफ जो आकर्षित होते हैं उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे तत्व जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ
कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि उसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो एकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, जो अलग अलग ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे है और वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगली फिल्ड हैं। तो सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है? अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लिए आप जो है आरेख बनाएंगे, जैसा डायग्राम मैंने पीछे बना रखा था सेम वैसा ही बनाएंगे। उसमें आपको चेंज क्या करना है? आप सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपको सेम ही रखना है ऑक्सीजन के केस में, लेकिन यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे? जो नीचे है, नीचे आप क्या दिखाएंगे? एक ऑर्बिटल दिखाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे सिग्मा 2p z। ठीक है, जैसे यहाँ दो दिखा रखे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ एक दिखाएंगे, और इसके ऊपर यहाँ जहाँ पे एक है वहाँ पे आप दो दिखाएंगे। इसको क्या दिखाएंगे? पाई 2px और पाई 2py। सिर्फ यहाँ पे आप चेंज करेंगे, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो भरने का तो ऑर्डर सेम ही होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है ऑक्सीजन का आरेख बनाकर अपनी कॉपी में नोट करके मुझे दिखाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये टॉपिक जो है कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप मुझे बता देंगे।